In this video, you will learn how to create color picker app using HTML, CSS and JavaScript. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक कलर पिकर ऐप बना सकते हो HTML, CSS और JavaScript की मदद से। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है और बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट है। अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, अक्सर आपने क्रोम की एक्सटेंशन भी देखी होंगी जिनकी मदद से हम कलर को पिक कर सकते हैं। आप पूरे वेब पेज पे या किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से के ऊपर आप क्लिक करोगे तो उस इमेज का, उस हिस्से का जो भी कोड बनेगा, कलर कोड, वो आपके पास आ जाएगा। तो सेम फंक्शनैलिटी हमने क्रिएट की है जावास्क्रिप्ट की मदद से। सबसे पहले मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। ये आपके पास एक इमेज मौजूद है। आप इस इमेज के ऊपर किसी भी हिस्से के ऊपर आप क्लिक करते हो तो उस हिस्से का जो भी कोड बनेगा, जो भी उसका कलर कोड बनेगा, आपके पास यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। इसको आप कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। मेन पर्पज़ है कि आपका जो कोड है वो आपके पास आ जाएगा, उसका जो कलर कोड है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक एक्सटेंशन मौजूद है। ये मैंने एक कलर जिला एक्सटेंशन क्रिएट की हुई है। तो सेम इसका क्या काम है, इसकी मदद से भी हम कलर को पिक करते हैं। तो सेम हमने भी जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाई है, इसकी मदद से भी हम कलर को पिक कर सकते हैं। किसी भी इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसका कोड हमारे पास आ जाएगा। इसको हम मज़ीद इन्हांस भी कर सकते हैं, इसमें हम कॉपी लगा सकते हैं, पूरी वेबसाइट के ऊपर भी इसको आप लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक इमेज के ऊपर मौजूद जितने भी कलर्स हैं उनको आप क्लिक करके उनका जो कोड है वो आप गेट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बिल्डिंग सीखना चाहते हो, तो चैनल के ऊपर और भी बहुत से वीडियोज़ मौजूद हैं जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के वाले से, रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट्स के वाले से, नोड जेएस प्रोजेक्ट्स के वाले से। एक दफ़ा आप लाजमी विजिट करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब इसको बनाने के लिए मैं VS कोड के अंदर आ गया हूँ। VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js, और इन 3 फाइलों को आपस में आपने लिंक कर लेना है। उसके बाद हम इसकी सबसे पहले HTML की कोडिंग लिखेंगे। तो उसमें आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर। तो मैं यहाँ पे कंटेनर एक लूँगा, कंटेनर यहाँ पे, और इसके अंदर आपने सबसे पहले एक हेडिंग लेनी है, H1 का टैग लेंगे और उसको आपने हेडिंग दे देनी है कलर पिकर फॉर इमेज, या इसमें आप अपनी मर्जी से कोई और टेक्स्ट लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने एक यहाँ पे कैनवास का टैग लेना है, कैनवास, और कैनवास को आपने आईडी लगा देनी है, और आईडी को हम लगा देंगे इमेज कैनवास, इमेज कैनवास। और इसके अंदर नीचे, इसके नीचे हमने एक डिव लेनी है, उसको हमने क्लास लगा देनी है, बल्कि उसको भी हम आईडी लगाएंगे। आईडी उसको हम लगाएंगे कलर प्रीव्यू, कलर प्रीव्यू। और इसके नीचे हम एक और आईडी लेंगे, उसमें हमने जिसमें हमने कलर को शो करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे आईडी शो कलर, शो डैश कलर। इस तरह से आपने HTML का कोड कंप्लीट कर लेना है। एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक हेडिंग, और हेडिंग के अंदर आपने H1 के टैग के अंदर अपना टेक्स्ट लिख देना है। उसके बाद एक कैनवास का टैग, उसको आपने आईडी लगा देनी है इमेज कैनवास। उसके बाद आपने एक और डिव लेनी है, उसके नीचे उसको आपने आईडी लगा देनी है कलर प्रीव्यू, और उसके बाद आपने एक लास्ट पे डिव लेनी है, उसको आपने आईडी लगा देनी है शो कलर। उसके बाद स्टाइल और CSS में आना है। स्टाइल और CSS में स्टार मार्क लगा के ये बेसिक कोडिंग आपने लिख देनी है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन, और बॉडी के अंदर आपने ये वाली इसके ऊपर प्रॉपर्टीज जो है अप्लाई कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट करना है, जो हमने यहाँ पे कंटेनर लगाया हुआ है, ये वाली क्लास को आप कॉपी करोगे और यहाँ पे आपने इसको स्टाइल करना है। तो इसको सबसे पहले हम विड्थ लगाएंगे। तो विड्थ आप इसको लगा दोगे 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, और उसके बाद आप इसको दोगे मार्जिन। तो मार्जिन हम इसको देंगे यहाँ पे ऑटो, और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो इसको हम दे देंगे यहाँ पे RGBA, रेड ग्रीन ब्लू, और इसमें हमने रेड देना है इसको 0, और ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और जो अल्फ़ा कलर है वो हमने इसको देना थोड़ा सा पॉइंट में, ताकि थोड़ा सा हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो उसके लिए हम इसको देंगे 0.1, और उसके बाद हमने इसके ऊपर परसेंटेज लगानी है कि 0 पिक्सल। उसके बाद हमने इसको दे देना 4 पिक्सल और 12 पिक्सल। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम इसको लाइव सर्वर की मदद से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया।
उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है कि इसको आपने थोड़ी सी पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको आप लगा दोगे 20 पिक्सल, और हाइट इसको आप लगा दो यहाँ पे 500 पिक्सल, या आप इसको हाइट ऑटो भी रहना दो तब भी कोई मसला नहीं, आप अपने स्टाइल के हिसाब से देख सकते हो। तो ये हमारे पास एक डिव क्रिएट होगी। उसके बाद आपने ये लेना है यहाँ पे H1 का टैग। तो H1 के टैग को आपने जस्ट मार्जिन लगा देना बॉटम से 10 पिक्सल। उसके बाद आपने लेना कैनवास का टैग। तो कैनवास के टैग को आपने सबसे पहले देनी है विड्थ 100%, और हाइट इसको हम देंगे यहाँ पे 250 पिक्सल, या बल्कि 250 ठीक है। उसके बाद हम इसको देंगे बॉर्डर इसको हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और कर्सर इसको हम दे देंगे पॉइंटर। सेव किया, अब इसको हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास डिव भी क्रिएट होगी। अब उसके नीचे हमने जहाँ पे कलर हमारा शो होना है, ये वाला बॉक्स, इसको स्टाइल करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा कलर प्रीव्यू। तो इसको स्टाइल करने के लिए बेस्ट मेथड है कि आप इसको क्लास लगा दो, लेकिन चूँकि हमारी CSS थोड़ी सी है तो मैं ID की मदद से इसको स्टाइल करूँगा। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप क्लास की मदद से स्टाइल करो, बाकी आप ID की मदद से या किसी भी एट्रीब्यूट की मदद से भी आप स्टाइल करवा सकते हो। तो विड्थ इसको दूंगा मैं फिर 50 पिक्सल, सेम इसको हाइट भी देंगे 50 पिक्सल, और साथ में लगा देंगे इसको बॉर्डर। तो बॉर्डर इसको हम लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। हम सेव किया और इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स भी बन गया। अब उसके बाद हमारे पास नीचे आ जानी है एक डिव जिसके अंदर हमने कलर को शो करवाना है। तो उसके लिए हम इसकी ID सेलेक्ट करेंगे शो कलर। तो इसको भी हम ID की मदद से स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे शो ID, और शो ID के अंदर हम देंगे मार्जिन इसको हम देंगे 15 पिक्सल, और साथ हम देंगे इसको पैडिंग। तो पैडिंग इसको हम देंगे 20 पिक्सल, ताकि इसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सेंटर में शो हो। और फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम दे देंगे 22 पिक्सल। उसके बाद इसको आपने बॉर्डर लगा देना। तो बॉर्डर में इसको लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसका जो UI था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमने आना इसके जावास्क्रिप्ट कोड की तरफ कि इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटीज़ किस तरह से अप्लाई करवानी है। तो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आपने सबसे पहले जो हमारे पास इमेज कैनवास है, कलर प्रीव्यू और शो कलर, इन तीनों को आपने वेरिएबल्स के अंदर ले लेना है। तो उसके लिए यहाँ मैं कॉन्स्टेंट लूँगा इमेज कैनवास, और इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID के अंदर आपने कैनवास की ID पास कर देनी है। तो यहाँ पे कैनवास की ID हमारे पास है यहाँ पे इमेज कैनवास। इसको यहाँ से कॉपी किया, स्क्रिप्ट के अंदर आया और यहाँ पे इसको पास कर दिया। उसके बाद एक और कॉन्स्टेंट लेंगे, उसको हम देंगे कलर प्रीव्यू, नेम उसका, और उसको हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID के अंदर हम इस पास कर देंगे इसकी ID। तो इसकी ID हमारे पास है कलर प्रीव्यू, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास शो जो कलर वाली डिव है उसको भी हम वेरिएबल के अंदर लेंगे। तो कांस्टेंट शो कलर, और शो कलर के अंदर हम इसको देंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। क्वेरी सिलेक्टर भी आप कर सकते हो और गेट एलिमेंट बाई ID भी कर सकते हो यहाँ पे। और इसकी ID हम देंगे यहाँ पे हमारे पास है शो कलर। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जो हमारे पास इमेज कैनवास है उसके ऊपर आपने इमेज लगाना है। तो आप लगाओगे इमेज कैनवास डॉट ऐड इमेज लिस्टनर। इसके ऊपर आप इवेंट लगाओ, और इवेंट कौन सा लगाओ आप क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास एक फंक्शन रन हो। तो फंक्शन के लिए आप इसमें एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा और इसमें हम पैरामीटर्स को देंगे इवेंट, और यहाँ पे अब इसके अंदर आप सबसे पहले एक अलर्ट बॉक्स लगा के इसको चेक कर लो कि आपके पास ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसे इस डिव के अंदर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ तक जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो इमेज है उसको प्रीव्यू करवाते हैं। अलर्ट बॉक्स यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ। अब इसके नीचे आया, यहाँ पे आपने कांस्टेंट लेनी है, उसको आप नाम दे दो इमेज, और यहाँ पे इक्वल कर दो न्यू इमेज के, और यहाँ पे इसकी मदद से ये कांस्टेंट हमारे पास एक न्यू इमेज को जनरेट करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फंक्शन है। उसके बाद इमेज डॉट ऑन लोड, कि ये हमारे पास जब वेरिएबल जैसे हमारे पास पेज लोड हो तो उसके ऊपर ये हमारे पास इमेज लोड हो। मतलब जैसे हम इमेज को लोड करते हैं तो ये वाला फंक्शन
हमारे पास चल जाएगा। इसको हम इक्वल करेंगे फंक्शन के और फंक्शन के अंदर हम इसको पैरामीटर कोई भी नहीं देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले इसको हम लगाएंगे कांस्टेंट इसको हम लगाएंगे CTX और इसको हम इक्वल कर देंगे इमेज कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर हम पास कर देंगे 2D यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे CTS डॉट ड्रा इमेज कि इसकी मदद से एक इमेज को ड्रा करो। अगर आपको कैनवास का नहीं पता तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, कैनवास के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। इसमें आपको मैं क्रिएट नहीं बता सकता कैनवास के मतलब कंप्लीट, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक बन जाता है। बस आपको इतना सा बताऊंगा कि कैनवास एक हमारे पास HTML का या XML का एक कोड ही है, एक हमारे पास एलिमेंट ही है जिसकी मदद से हम डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म की हम उसकी मदद से जो इमेजेस हैं वो भी जनरेट करवा सकते हैं। जो भी आपको क्रेजी डिज़ाइन नज़र आते हैं वो ज़्यादातर कैनवास की मदद से ही होते हैं। तो इसमें जो डिज़ाइन है ना हम कोड की मदद से जनरेट करते हैं। हम अपनी से कोड लिखते हैं और हमारे पास कैनवास में एक कोड क्रिएट हो जाता है। और वैसे इसके जनरेटर भी आते हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कैनवास से डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद CTS से डॉट ड्रैग ड्रा इमेज और ड्रा इमेज के अंदर आप दोगे सबसे पहले इमेज के हमारे पास इमेज ड्रा करो और उसको जो 0 दे दो और 0 ये उसको हम दे रहे हैं उसकी डायरेक्शंस। उसके बाद इमेज कैनवास तो उसकी सबसे पहले विड्थ ले लो कि उसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे विड्थ, और साथ में आप इसकी हाइट ले लो। तो यहाँ पे इमेज कैनवास और इमेज कैनवास की हाइट, यहाँ पे इसकी आप हाइट भी पास कर दो, की हाइट। उसके बाद आप क्या करो कि यहाँ पे आप ये जो आपके पास इमेज आ रहा है ना इसको आप src दे दो, image.src, और src के अंदर आप इमेज का URL दे दो। आपको या आपके पास ऑनलाइन इमेज है आप उसका भी URL दे सकते हो। मेरे पास यहाँ पे 2 इमेजेस मौजूद है तो इनमें से मैं किसी का भी URL दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा img.jpg, सेव किया। आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे लोड किया तो अभी हमारे पास इमेज शो नहीं हो रही। तो इसको मैं देखता हूँ कि हमारे पास कहाँ पे इसका इशू आ रहा है। तो यहाँ पे इमेज के अंदर हमने image.onload ये हमारे पास ठीक है, न्यू इमेज और कांस्टेंट CTX इमेज कैनवास डॉट गेट कंटेंट ये अच्छा यहाँ पे हमने गेट लगाना तो हमारे पास जो T है वो मिसिंग था। सेव किया, आप इसको यहाँ चेक करते हैं। अच्छा अभी हमारे पास कहीं ना कहीं पे इशू आ रहा है तो उसको मैं देखता हूँ, होना कोई छोटा स्पेलिंग मिस्टेक है। कॉन्टेक्स्ट ये भी हमारे पास ठीक है, 2D CTS ड्रा इमेज और ड्रा, अच्छा यहाँ पे ड्रा के अंदर हमने W डालना था वो G हमने डाल दिया। ड्रा इमेज ये हमारे पास इमेज ड्रा होगी। तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर आपकी जो एक स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए तो आपको आउटपुट नहीं मिलती। तो ये आपके पास इमेज आ गई। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने बाकी फंक्शनैलिटी लगानी है कि जब इसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारे पास इसका जो कोड है वो जनरेट हो। तो उसके लिए हम इसका जो ऐड इवेंट लिस्नर है क्लिक, उसके अंदर हम फंक्शनैलिटीज़ देंगे। तो उसमें हम कांस्टेंट लेंगे, उसको हम नाम देंगे कैनवास रिएक्ट और इसके अंदर हम पास कर देंगे इमेज कैनवास ये हमारे पास आ रहा है इमेज कैनवास। और इसके अंदर हम एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट, तो आप इसको यहाँ पे कॉल करोगे। ये आपके पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है ये किस तरह से क्रिएट करेंगे हम, ये किस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे x और इसके हम इक्वल कर देंगे इवेंट डॉट क्लाइंट x, जहाँ पे भी हम अपने माउस को लेके जाएंगे x एक्सिस में। उसके बाद इसमें हम माइनस कर देंगे कैनवास रिएक्ट डॉट लेफ्ट और उसके बाद हम एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको हम देंगे y। तो इसका ये किस तरह से वर्क करेगा कि x और y जहाँ पे भी हम माउस को क्लिक करेंगे ना उस एरिया से जो कलर है जो उसका कोड है उसको ये पिक करेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको देंगे इवेंट और इवेंट हम इसको देंगे यहाँ पे डॉट क्लाइंट y और इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे कैनवास रिएक्ट माइनस डॉट टॉप। सेव किया और उसके बाद हम यहाँ पे एक
कांस्टेंट एक और लेंगे, उसको हम नाम देंगे CTX इज इक्वल टू इमेज कैनवस डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे 2D। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक और कांस्टेंट, और उसको हम नाम देंगे पिक्सल डाटा, और इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे CTX डॉट गेट इमेज और डाटा, और इसके अंदर हम पास कर देंगे इसके x एक्सिस y, और उसके बाद 1 और 2, इसके चारों तरफ जो है 4 साइड वो सारे इसके अंदर आ गए गेट इमेज डाटा, और उसके बाद हम इसको इक्वल कर देंगे डॉट डाटा के। अब ये हमारे पास पिक्सल डाटा है ना, डाटा यहाँ में डाटा, और ये पिक्सल डाटा इसको हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे, पिक्सल डाटा। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, और इंस्पेक्ट पे आया, यहाँ पे हम कंसोल को ओपन करेंगे। अब जैसे इसमें से किसी भी कलर के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पे इसका हमारे पास थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कंसोल में, अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ कहीं पे भी एक हमारे पास एरे आ रहा है, और एरे के अंदर बहुत सी हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही हैं 0 1, जहाँ जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं वो वाली इसके ऊपर लोकेशन आ रही है, साथ में बफर, और सारा इसके अंदर डाटा आ रहा है। अब इस डाटा के अंदर जितनी भी इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, जितना भी इमेज का डाटा है वो सारा इसके अंदर आ रहा है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें जैसे इसके कलर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट इज इक्वल टू कलर, और कलर के अंदर मैं बैकटिक्स लूँगा, क्योंकि बैकटिक्स के अंदर आप स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को लिख सकते हैं। और यहाँ पे लूँगा RGB रेड ग्रीन और ब्लू, और यहाँ पे इसके अंदर हम यहाँ पे अपना जो डाटा वो पास करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम करेंगे पिक्सल डाटा, और इसमें हम गेट करेंगे इसका 0, इसका इंडेक्स 0। उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ये जहाँ तक हमारे पास है वेरिएबल, और जितना भी इसके बाकी है, मतलब रेड हमने इसको दे दिया 0, और जो इसका ग्रीन है वो हमने दे दिया इसको 1, यहाँ पे हमने दे देना 1, और उसके बाद आपने इसको दे देना यहाँ पे 2 दे दिया, और उसके बाद आपने इसको पास कर देना, यहाँ पे आपने कॉमा के साथ सेपरेट करने हैं इनको, कॉमा सेपरेटेड 1, और उसके बाद आपने यहाँ पे 2, और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है 3, यहाँ पे 3। अब 3 को आपने क्या करना है कि आप ये, चूँकि ये आपके पास अल्फ़ा कलर है, तो आपने इसको डिवाइड कर देना 250 से। सेव किया, और अब यहाँ पे हम कंसोल में प्रिंट करवाते हैं कलर को प्रिंट किया, सेव किया, और अब यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर कहीं पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा ना, उसका RGB है रेड ग्रीन और ब्लू, जो उसका कलर का कंट्रास्ट है ना, वो आपके पास आ रहा है। इसके आइज़ पे क्लिक करता हूँ तो वो वाला कोड आ रहा है। उसके बाद जहाँ पे भी मैं क्लिक करता हूँ वो वाला कोड हमारे पास कंसोल में प्रिंट हो रहा है। अब जो कंसोल में हमारे पास डाटा प्रिंट हो रहा है ना, उसको हमने एक तो अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना है। उसके बाद ये जो हमारे पास एक ये छोटी सी डिव लगी हुई है ना, इसके CSS के ऊपर अप्लाई करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करूँगा, उसको नाम दूंगा अपडेट कलर प्रीव्यू, कि जो आपके कलर का प्रीव्यू उसको अपडेट करो। इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे कलर। जैसे इतना करने से ये जो आपका कलर है इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। अब इस फंक्शन को आप यहाँ पे ऊपर कॉल कर लो या आप नीचे इसको डिफाइन कर दो, कोई मसला नहीं, यहाँ पे भी आप कर लोगे। तो अपडेट कलर के अंदर आप इसको सेम पैरामीटर दोगे कलर, आप कोई और नाम रख लो तब भी वर्क करेगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो बस कलर प्रीव्यू है या बस डिव है ना कलर प्रीव्यू वाली ये वाली, इसके ऊपर आप लगाओगे कि डॉट स्टाइल, इसके स्टाइल को गेट करो। और स्टाइल में भी आप इसका बैकग्राउंड जो कलर है उसको आप सिलेक्ट करो, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसके ऊपर आप पास कर दो इस कलर को। ये जो कलर हमारे पास वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास RGB है रेड ग्रीन ब्लू के अंदर हमारा जो कलर है वो मौजूद है। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर ये कलर अप्लाई होना चाहिए, ये हो रहा है। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा वो वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब इसका गौर से देखो, ये वाला, अब ये वाला कलर इसके ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ अप्लाई हो रहा है। जिस भी इसकी आइज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो बस इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गेट सही से हो। अब यहाँ पे करते हैं
तो जिस भी कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ वो वाला कलर इसके ऊपर गेट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि एक तो इसके जो कलर वाली प्रॉपर्टी है इसके ऊपर हमने कलर गेट कर लिया। अब सेम ये जो डाटा है जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, प्रॉपर्टी वाला डाटा RGB, उसको हमने प्रिंट करवाना है उस डिव के अंदर। ये हमारे पास शो कलर है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा शो कलर डॉट टेक्स्ट कंटेंट। कि शो कलर का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके अंदर आप कलर को पास कर दो। सेव किया, अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो जो हमारे पास कलर बन रहा है उस कलर का ये वाला कोड RGB रेड ग्रीन ब्लू में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे उसको ऊपर क्लिक करते जाओगे तो ये वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक ब्यूटीफुल सा कलर पिकर क्रिएट होता है। अब इसके अंदर आप इमेज को चेंज करोगे तो तभी आपके पास परफेक्टली वर्क करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2.jpg है, इसको सेव किया और इसको अब चेक करते हैं। अब जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ वो वाला कलर इसके ऊपर ये अप्लाई कर रहा है। बाकी इसकी आप थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह खुद से कर लो। अब थोड़ा सा इस कलर को थोड़ा सा ये इशू बना रहा है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो हाइट है ना, ये हमने इसको दी थी 500, इसको ख़त्म कर देता हूँ। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। पहले थोड़ा सा ना हाइट का भी इशू आ रहा था, वो ओवर राइट हो रही थी। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी कि किस तरह से हम एक कलर पिकर बना सकते हैं यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।